प्यारे सज्जनों, हमारा देश संत महात्माओं का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ प्रकृति की पूजा होती है। प्रकृति ने मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए बहुत कुछ दिया है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि मनुष्य जैसे कर्म करता है उसको उसी के हिसाब से फल मिलता है। और ये कहावत भी है कि मनुष्य जैसे कर्म करेगा वैसा फल उसको भगवान देगा। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, उसके सोचने समझने की शक्ति उसमें है। यदि मनुष्य अपनी अंतरात्मा की पुकार के अनुसार कर्म करेगा तो उससे कभी भी गलती नहीं हो सकती। परंतु मनुष्य अपने स्वार्थ, अपने अहंकार, अपने लालच की वजह से अपने आप को दूसरों से ऊंचा समझने के लिए अनेक प्रकार के गलत कार्यों में लिप्त रहता है। मनुष्य अपने ही कर्मों का फल भोगता है। ईश्वर उसे उसके कर्मों के अनुसार ही सुख या दुख देता है। अधिकतर लोग अपने आसपास देखते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति अत्याचार करता है, कालाबाजारी करता है, घूस खा रहा है, पापी है, व्यसनी है, वो सभी प्रकार के सुख भोग रहा है और उसके पास बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, दुनिया में वो सम्मान पाता है। और उसके विपरीत जो ईमानदारी से न्यायपूर्वक धन कमा करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, उसके पास न तो कोठी है, न गाड़ी है और न ही उसे समाज में उचित स्थान प्राप्त है। इसलिए समाज के लोग कहते हैं कि कर्म फल ईश्वर नहीं देते। अब अगर फल देते होते तो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता और पाप नहीं करता। और जो दान आदि देता है उसे सुखी रहना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। हमें ये जानना चाहिए कि आज के किए गए शुभ कर्म आज ही फल प्रदान नहीं करते। कई बार इस जन्म और पूर्व जन्मों के कर्म भी हमें इस जन्म में फल देते हैं। हम चाह कर भी उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। जब हम दूसरों की खुशहाली देखें तो समझ जाना चाहिए कि वे पूर्व जन्म के सुख भोग रहे हैं। जो इस जन्म में पाप कर रहे हैं उनको या तो इसी जन्म में या अगले जन्म में उनका फल जरूर ही भोगना पड़ेगा। हमें इस बात पर संतोष करना चाहिए कि मनुष्य की इच्छा से कुछ नहीं होता। कर्मानुसार, समय के अनुसार ही सब कुछ होता है। प्यारे सज्जनों, एक गांव में एक जमींदार और उसके मजदूर की एक साथ ही मृत्यु हो जाती है। दोनों यमलोक पहुंचते हैं। धर्मराज ने जमींदार से कहा कि आज से तुम इस मजदूर की सेवा करो। मजदूर से कहा कि अब तुम कोई भी काम नहीं करोगे और आराम से यहाँ रहोगे। ये सुन करके वो जमींदार परेशान हो गया। पृथ्वी पर तो मजदूर जमींदार की सेवा करता था, पर अब उल्टा होने वाला था। जमींदार ने कहा कि हे भगवान, आपने मुझे ये सजा क्यों दी? मैं तो भगवान का परम भक्त हूँ। प्रतिदिन मंदिर जाता था, देसी घी से भगवान की आरती करता था और बड़ी मात्रा में अच्छी अच्छी चीजें दान करता था। इसके अलावा अन्य धार्मिक आयोजन भी करता था। धर्मराज ने मजदूर से पूछा कि बताओ तुम क्या करते थे? मजदूर ने कहा, भगवान, मैं तो बहुत ही गरीब मजदूर था। पूरा दिन जमींदार के खेत में मजदूरी करता था। मजदूरी में उसकी यहाँ से जो कुछ भी मिलता था उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। मोह माया से दूर जब भी समय मिलता था तब भगवान को याद कर लेता था। भगवान से मैंने कभी भी कुछ नहीं मांगा। मैं प्रतिदिन मंदिर में आरती तो नहीं कर पाता था, लेकिन जब घर में तेल की सुविधा होती थी तो मंदिर में आरती जरूर करता था और आरती के बाद दीपक को अंधेरी गली में रख देता था ताकि अंधेरे में आने जाने वाले लोगों को प्रकाश मिल सके। उस मजदूर की ये बात सुन करके धर्मराज ने जमींदार से कहा, आपने सुन ली इस मजदूर की बात? भगवान धन दौलत और अहंकार से खुश नहीं होते। भगवान मेहनत और ईमानदारी से कमाने वाले व्यक्ति से ही प्रसन्न होते। मन से भगवान की पूजा करता था
और तुम धन पाने की लालसा से भगवान की पूजा करते थे और मजदूर को उसकी पूरी मेहनत का पैसा भी नहीं देते थे। तुम्हारे इन्हीं कर्मों के कारण तुम्हें मजदूर से नौकर बनाया गया है, ताकि तुम भी एक नौकर के दुख और दर्द को समझ सको। प्यारे सज्जनों, ये कहावत भी है कि चने के साथ घुन भी पिस जाता है। गेहूं की नियत चक्की में पिसना होता है, इसलिए उसके साथ घुन को भी पिसना पड़ता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के पीड़ित होने पर उसके परिवार एवं मित्रगण भी पीड़ित हो जाते हैं, देखा जाए तो सज्जनों का संग शुभ फल प्रदान करता है और अपराधियों या दुष्ट लोगों का संग अशुभ फल प्रदान करता है। प्यारे सज्जनों, सद्गुरु ही है जो कर्मों के फल को बदलने की शक्ति रखते हैं। संत सद्गुरु अगर चाहे तो किसी भी व्यक्ति के कर्म फल को बदल सकते हैं। जिस प्रकार से निचली अदालत में फांसी की सजा सुनाए गए लोगों को बड़ी अदालतों में अक्सर राहत मिल जाती है, उनकी फांसी अक्सर आजीवन कारावास में बदल जाती है। भाग्य में उलट फेर की संभावना इसी तरह मौजूद रहती है। उस संभावना का उपयोग किया जाना चाहिए। आत्मिक चेतना के स्तर पर पहुंचने के बाद भावी घटनाओं का न केवल पूर्वाभास होता है, बल्कि उन्हें नियंत्रित भी किया जा सकता है। भविष्य की किसी भी दुखद घटना को टालने के लिए आपको सद्गुरु के चरणों में आना होगा, लेकिन उसमें एक शर्त भी है कि आपको गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ उनके वचनों की पालना करना होगा। जैसा संत सद्गुरु कहते जाएं, उस पर पूर्ण विश्वास करते हुए उनके बताए गए रास्ते पर चलना होगा। गुरु आपकी सारी परेशानी अपने ऊपर ले लेंगे और आपको कष्टों से मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। कहा भी गया है कि प्रारब्ध को कम करने अथवा टालने का अधिकार ईश्वर ने अपने पास नहीं रखा है, बल्कि प्रभु ने तो यह अधिकार संत सद्गुरु को दिया है। पहले से जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के हिसाब से उसे फल भी मिलता है। आप सभी ने सुना भी होगा कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसे फल भी मिलेगा, लेकिन संत सद्गुरु अगर चाहे तो उस व्यक्ति के कर्मों की सजा को काफी हद तक कम कर सकते हैं और उसे सत मार्ग पर लगा करके और उसे भविष्य के बुरे कर्मों से बचा सकते हैं। तब मनुष्य अपनी अंतरात्मा की आवाज के अनुसार कर्म करेगा तो कोई भी उससे गलत काम नहीं हो पाएगा। मनुष्य अपने स्वार्थ को, अहंकार को, मोह और लालच को छोड़ करके सदैव नेक और अच्छे कर्म करता है। इससे उसका ये जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होता है और उसका परलोक भी संवर जाता है।